और भोजन परोस करके रखा। मेरा कन्हैया इसे ग्रहण करेगा। और उसने सोचा इतने दिन बाद आया है, थोड़ा माखन और मिश्री रख देती हूँ। ये गोकुल में था, वहाँ खाता था, तो इसे पसंद होगा। ये रख दिया, भोजन की थाल लग गई, बढ़िया 56 प्रकार के व्यंजन। भगवान कृष्ण आए, भोजन करने के लिए बैठे। एक कौर तोड़ करके, एक ग्रास तोड़ करके जो है जैसे मुख में लगाया, ऐसे जो है उनकी नजर पड़ी, उनकी निगाहें माखन मिश्री वाली कटोरी पर पड़ी। इसे वो उनको गोकुल की याद आ गई, भगवान कृष्ण को। भगवान कृष्ण को याद आ गया, मैया यशोदा का प्यार, मैया यशोदा का लाड दुलार। भगवान श्री कृष्ण भोजन छोड़ करके भाग गए और भाग करके छत पर चढ़ गए और वहीं पर खड़े होकर के रोने लगे, फपा फपक कर। मैया ने सोचा क्या हुआ अचानक भगवान कृष्ण को, कि कन्हैया को हुआ क्या, क्यों चला गया भोजन छोड़ करके, क्या कारण हो गया। मैंने तो कुछ बोला भी नहीं इसे, आखिर ये क्यों भोजन छोड़ करके चला गया। भगवान कृष्ण खड़े होकर के वहीं पर रो रहे हैं और तब तक मैया ने कहा मुझे तो बताएगा नहीं, मैं चाहे जितना पूछूं, मेरा तो बालक है, मुझसे सब बातें नहीं बताएगा, लेकिन क्यों रो रहा है, क्या कारण है। लेकिन क्या बता, उद्धव से बता दे। उद्धव जो है वसुदेव जी के भाई के बेटा थे, तो क्या आप उद्धव से बता दे, चाचा का लड़का है, आपस में बनती है दोनों की, दोनों हम उम्र है, उनसे बता देगा। उद्धव को बुलाया मैया देवकी ने, उद्धव यहाँ आओ। उद्धव आए, उद्धव से कहा हे उद्धव जाओ और जाकर के कन्हैया को देखो, वो क्यों भोजन छोड़ करके चला गया, ऊपर क्यों चला गया छत पर, और वहीं पर खड़ा है, वापस नीचे नहीं आया भोजन करने के लिए, मैंने कुछ बोला भी नहीं, आखिर क्या कारण है, जाकर के देखो। उद्धव गए भगवान श्री कृष्ण के पास और देखा भगवान कन्हैया रो रहे थे, आंखों में आंसू थे, भगवान रो रहे थे। उद्धव ने कहा प्रभु आप क्यों रो रहे हो, एक बात बताएं। जब किसी के प्रति किसी का प्रेम होता है, उसकी याद आती है, तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। भगवान के लिए उधर गोपियां रो रही थी, जितनी गोपियां थी, भगवान ने कहा था परसों आएंगे, बिता दिया बरसों और ये वापस नहीं आए, तो सब गोपियां भगवान के लिए रो रही थी वहां पर। और यहाँ भगवान के भी वही तरंग चढ़ी। एक बात बता दें, जो भाव सामने वाले का होता है, वही भाव दूसरे के प्रति हो जाता है। लिखा, जिसे एक बार बिंदु जी ने लिखा, जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। अगर भगवान का प्रेम किसी को प्राप्त हो गया तो आंसू, केवल आंसू के उपहार मिलता है। गोपियां केवल भगवान श्री कृष्ण के विरह में रोती थी, दिन रात रोती थी, हाय कन्हैया तुम क्यों नहीं आए, तुम क्यों वहीं रह गए, हमसे क्या गलती हो गई, हमें छोड़ करके क्यों चले गए। भगवान श्री कृष्ण को निरंतर याद करती रहती थी गोपियां। जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। न पूछो उस दिल की बेकली का हाल, मत पूछो, न तन से प्राण जाते हैं,
न प्राणाधार मिलता है। उस दिल की बेकली का हाल मत पूछो, न तन से प्राण जाते हैं, न प्राणाधार मिलता है। जिसे भगवान का प्रेम मिल गया उसके लिए तो संसार जैसे समझ लीजिए समाप्ति ही हो जाता है। भगवान का प्रेम उसको वाणी से अगर बहुत कहने की कोशिश की जाए तो नहीं कहा जा सकता। भला किसको दिखाएं दर्द की बढ़ती हुई मंजिल, ये गोपियां कह रही हैं प्रभु हम किसको दिखाएं, ये जो है हमारे हृदय में आपके लिए कितनी पीड़ा है, आप हमें पीड़ा दे करके चले गए और आपको मिलने के लिए हमारी आंखें तरस रही हैं। हे प्रभु, ना कोई वैद्य मिलता है, ना कोई उपचार मिलता है, दूर रहने पर भी न जाने क्या क्या बातें होती हैं। जब हृदय के तार से जब उस हृदय का तार मिलता है, जहाँ कुछ छल छलाता अश्रुबिंदु जल दिखलाई दे, उसी मानस में वह सांवला सरकार मिलता है। गोपियां कह रही है प्रभु, क्योंकि दोनों के तरफ प्रेम बराबर था। इधर गोपियों का भी वही हाल है जो भगवान कृष्ण का हाल है। भगवान कृष्ण के लिए गोपियां बोले, हे कन्हैया, हे मुरलीधर, अगर हम जानते कि तुम छलिया निकलोगे तो हम तुमको कभी दिल न देते, अपने हृदय पर आसन आपको न देते। क्योंकि ध्यान दीजिए, यहाँ वासना का प्यार नहीं है, प्रेम है आपस में। प्रेम दूसरा होता है और शारीरिक प्रेम, वासना का प्रेम अलग होता है। यहाँ हृदय का प्रेम है, हृदय से हृदय का प्रेम है भगवान श्री कृष्ण का और गोपियों का। बोलने लगी गोपियां, हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। गम पहले से ही कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। मुरलीधर, गोपियां कहने लगी, मेरे पास पहले गम कम नहीं थे, एक और मुसीबत हमने ले ली मोल, जो आपसे हमने प्रेम कर लिया। दिल कहता है तुम सुंदर हो, और भगवान श्री कृष्ण बहुत सुंदर थे। उनकी जिनकी रचना इतनी सुंदर दिखाई देती है, अगर वो रूप धारण करके आ जाए तो सोच लीजिए कितने सुंदर थे भगवान श्री कृष्ण। दिल कहता है तुम सुंदर हो, और आंखों ने प्रभु आपको देखा है, वो बार बार आपको देखना चाहती हैं। आंखें कहती हैं दिखलाओ, आप चले गए हो और वापस नहीं आए, तुम मिलते नहीं हो, आकर के हम देखो यहीं के यहीं बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। गोपियां भगवान श्री कृष्ण की लीला का वर्णन करती रहती थी। भगवान ने ये किया, भगवान ने वो किया, भगवान वहाँ खेलते थे, भगवान ऐसे नाचते थे, लीलाओं का वर्णन करती रहती थी। तो गोपियां बोल रही हैं, हे प्रभु, महिमा सुन के बेचैन हम, तुम मिल जाओ तो चैन मिले। आपकी महिमा, आपका गुणगान सुन करके हम बेचैन हैं, तुम मिल जाओ तो चैन मिले। मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं, मन बाहर आपको बहुत खोज रहा है लेकिन आपको प्राप्त नहीं कर पा रहा।
मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं, तुम हो कि उसी मन में बैठे। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। और गोपियां दे रहे हैं, श्री रघुवर राजा राम तुम्ही, प्रभु योगेश्वर घन श्याम तुम्ही। धनुधारी बने कभी मुरली बजा, यमुना तट निर्जन में बैठे। हे मुरलीधर, तो आप निर्जन में बैठ करके मुरली बजा करके हमें बुलाते थे, वो याद आता है। और इधर भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहने लगे, हे उद्धव, भगवान श्री कृष्ण उद्धव से बोले, उद्धव ने पूछा, हे कन्हैया क्यों रो रहे हो, तुम तो भगवान हो, तुम क्यों रो रहे हो। भगवान ने कहा, उद्धव मैं भगवान हूँ, लेकिन प्रेम की डोरी में मैं भी बंध जाता हूँ। मुझे गोपियों ने प्रेम की डोरी में बांध लिया है। उद्धव से भगवान बोलने लगे, हे उद्धव, सूरदास जी ने लिखा बड़ा सुंदर, उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही। ब्रज मुझे नहीं भूल रहा है, क्योंकि दोनों के तरफ वो भी याद कर रही, गोपियां भी भगवान को और भगवान भी याद कर रहे हैं। उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही, हे उद्धव मुझे ब्रज भूल नहीं रहा है, वृंदावन भूल नहीं रहा है। हंस सुता की सुंदर कलरो, हंस सुता की सुंदर कलरो, और कुंजन की छाही, उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही। भगवान कह रहे हैं कि हम सब हंस को बच्चे को खिलाते थे और वो कूद करके यमुना में चला जाता था, और वो कदम की छां उसमें बैठ करके हम सब लोग प्रेम से भोजन करते थे, वो मुझे नहीं भूल रहा है उद्धव। और वह सुर भी वह बच्च दोहिनी, खिरक दुहावन जाई। वह सुर भी वो गैया, जैसे मैं मुरली बजाता था, गैया सब देखने लग जाती थी, मेरे पास आकर के खड़ी होकर के मुझे देखती रहती थी जब तक मैं जो है मुरली बजाता था। और जब गैया का बछड़ा मैं छोड़ देता था, दूध पी लेता था, कोई गोपियां उलाहना देने तो पहुंच जाती, लेकिन कोई क्रोधित नहीं हुई। वह सुर भी वह बच्चे दोहिनी, खिरक दुहावन जाई। और गाय का दूध निकालने के लिए हम जो जाते थे, और बोल रहे भगवान, वो सब बातें याद आ रही हैं बार बार। ग्वाल बाल सब करत कोलाहल, नाचत दे गलबाई। ग्वाल बाल हम सब लोग खूब जो है दुष्टता करते थे, इधर कूदते थे, कहीं उधर कूदते थे, कोलाहल करते थे, बड़ा खेल करते थे, और एक दूसरे के गले में हाथ डाल करके घूमते थे, जिसे ना लड़के ना होता है। जब लड़के वो उनके कांधे पर हाथ डाल जाए, उनके कांधे, और इसे चलिए मानो जैसे बोतल का नशा है, झूमते हुए चलते हैं। तो ऐसे ही जो है भगवान कह रहे हैं कि हम भी अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ ऐसे ही कोलाहल करते हुए, कूदते हुए, खेलते हुए हम जो है वहां घूमते थे। नाचत दे गलबाई, और बाहें दे करके हम खूब नाचते थे। ये भले ही ये कंचन की नगरी है, सोने की नगरी है, मणि मुक्ता लगी हुई है, लेकिन जैसा वो प्रेम है
वो प्रेम मुझे यहाँ नहीं मिल रहा। भगवान कह रहे हैं यह मथुरा कंचन की नगरी मणिमुक्ता हल जाई जब सुरति आवत वासुख की। जब मुझे याद आती है उस सुख की, जब सुरति आवत वासुख की, ये उमगत तन नाही उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। जैसे मुझे वहाँ की याद आती है, मुझे लगता है मैं यहाँ पर हूँ ही नहीं, मैं तो वृंदावन में हूँ। मुझे अपने शरीर का होश नहीं देता। उधो, और उधो से भगवान कह रहे हैं हे उधो, मैंने वहाँ पर अनेक प्रकार की लीला की। जैसे मैया, मैंने सुना है कि मेरी सौतेली माता थी यशोदा, लेकिन जैसे उन्होंने मुझे लाड प्यार से प्रेम किया और पाला, वैसे तो मैं तो कहता हूँ सगी माँ मुझे नहीं पाल सकती। कहते हैं भगवान अग्नित भांति करी बहुलीला नंद यशोदा निभाही। मैंने बड़ी विचित्र विचित्र लीलाएं की और नंद यशोदा बड़े प्रेम से रखते थे। कभी मुझे मारा नहीं, और मारने के लिए केवल डराती थी मैया मुझे, लेकिन कभी मारती नहीं थी। चाहे जितना कोई उल्हाना दे दे, लेकिन मैया मुझे कभी नहीं मारती थी, बड़े प्रेम से रखती थी। मैंने जबकि खूब विचित्र प्रकार से लीला की, लेकिन नंद यशोदा ने बड़े प्रेम से रखा। सूरदास प्रभु रहे मौन होए, यह कही कही पछताई कि मैंने छोड़ दिया उन लोगों को, एक बार भी मैं उनसे मिलने नहीं गया। देखो मैं कितना निष्ठुर हूँ। भगवान कह रहे हैं उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई, रात समय मात यशोमती अरुनंद देख सुख पाई। वृंदावन में हम जब घूमते थे और सुबह आकर जब सो जाते थे, सुबह सुबह नंद यशोदा मुझे पहले आकर के देखते थे, बड़े प्रसन्न होते थे, सिर पर हाथ देते थे, लल्ला भी सो रहा है, लल्ला उठ जा उठ जा, बड़े प्रेम से जगाते थे। और माखन रोटी दयो सजायो, हित अति हित साथ खवा। माखन और रोटी दही सजाओ, ये सब साथ में बैठा करके नंद बाबा हमें खिलाते थे। थोड़ा और खा ले बेटा, थोड़ा और खा ले, थोड़ा और खा ले। वो प्रेम मुझे यहाँ पर नहीं प्राप्त हो रहा है। और बोल रहे भगवान गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात, सूरदास धनी धन ब्रजवासी, जिन सो हित जदु तात। धन्य सूरदास जी कह रहे हैं ब्रजवासी, जिनके परम हितैषी भगवान थे, और भगवान भी जिनको परम हितैषी मानते थे। भगवान कह रहे हैं उद्धव मुझे वो भूल नहीं रहा है। उद्धव ने कहा प्रभु, उद्धव को